सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया है कुछ खास सादर जय जय। आज सिर्फ नो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव 8 तारीख को 8 बजे आपके पास करते हैं 7 खबरों के साथ अच्छी शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की, देख रहे हैं आप ये तेलंगाना के सिद्धपेट के अंदर एवल ग्राम की बात कर रहे हैं। यहाँ ना 3.5 फुट की प्रतिमा देख रहे हैं, पद्मासन, 3 सफ़ेद यहाँ पोतो, 3 यहाँ पोतो, 3 यहाँ पोतो, 3 यहाँ पोतो और बना लो अपनी हो गई। हमारे बाबा बन गए, हमारे देव बन गए। बस हर जगह जब तीर्थंकर प्रतिमा निकलती हैं तो बस इसी रूप में बदलती है। पता चला कि यह प्रतिमा तीर्थंकर है, जैन समुदाय के दिगंबर जैन प्रतिमा है यहाँ पर, तो इसको ले जाने की कोशिश, लेकिन गांव वालों ने साफ मना कर दिया। कई जगह हर जगह ऐसा ही होता है कि तो हमारी धरा से निकले हमारे बाबा हैं और हमारी बात पूरी करते हैं। दिगंबर प्रतिमाओं में एक खास बात और है कि जहाँ जहाँ से धरा से निकलती है वहाँ के क्षेत्रों में कहते हैं अतिशय चमत्कार समृद्धि अपने आप आने लगती है। यानी प्राचीनता की संस्कृति आज भी जब धरा से निकलती है तो अपने आप अपना प्रदर्शन कर देती है, अनायास नहीं है। जहाँ जहाँ निकली है आप पता कर सकते हैं, अगर वहाँ अवज्ञा नहीं की गई है, अवमानना नहीं की गई है, निरादर नहीं किया गया है, तो प्रतिमाएं वहाँ के समृद्धि को एक नया रूप दे देती है। बस इसलिए यह भी मना कर दिया गया। बहुत बात हुई, लेकिन फिर यह हुआ कि यहाँ पर एक छोटा चैत्यालय बना दिया जाए। नहीं लगा यहाँ पर समाज ने, यहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर ये इस तरह से खड़ा कर दिया है। देख रहे हैं आप, ये अभी निर्माण हो रहा है। हमने आपको ताज़ा तस्वीर दिखाई है। ये बात हो गई कि समाज ने मान ली, गांव वालों ने मान ली, बात अभी तक हुई, पर यह अभी तो अल्प विराम लगा है। पूर्ण विराम तब लगेगा जब यहाँ पे कोई जैन परिवार होगा। जैन पद्धति से कैसे अभिषेक होता है, पूजा होती है, ये गांव वाले कैसे सीख पाएंगे। और अजैन बंधु कब तक आपकी मर्यादाओं में, आपकी सीमाओं के अंदर रह पाएंगे। आज नहीं तो कल फिर एक घंटा कहते हैं काला बादल आएगा और हमारे लिए खतरे के बादल मंडराएगा। जब तक जैन समाज यहाँ नहीं होगा, जगह जगह ऐसी प्रतिमाएं निकलती हैं। हम इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आज तो लिखा है यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर, कल दिगंबर हटेगा जैन मटेगा और उनके बाबा का मंदिर ना बन जाए। हमें इस बात की भी सावधानी रखनी होगी। और आप चलते हैं आपके पश्चिम भारत के राजस्थान के कोटा के अंदर रिद्धि सिद्धि नगर में। हम दिखाई दे ना आपको, ये प्राचीन मंदिर देख रहे हैं आप, चंदा प्रभु का मंदिर देख रहे हैं। यहीं पर विवाद हो गया था। कहते हैं नाक और मूछ ऐसी होती है कि ट्रस्टी कहते हैं हम मालिक और जो कमेटी होती है वो कहती है हम मालिक, और इस चक्कर में यहाँ विवाद ऐसा हो गया था। अरे दोनों ही थाने पहुँच गए थे अपनी अपनी बात के लिए। यहाँ पर चतुर्मास कर रहे मुनिषी पर हाथ उठाने तक की कोशिश की गई थी, पिच्चू कमंडलू छीनने की कोशिश की गई थी। और उनके बारे में अब अनर्गल प्रचारों का तो एक कहते हैं नया एक सोशल मीडिया में व्हाट्सएप क्या दुकानें खुल गई हैं। यानी हम किसी को भी, दिगंबर मुनिराजों को भी अवमानना करने से चूकते नहीं है, जिनके बारे में कहते हैं पूरा चरित्र एकदम शीशे की तरह साफ हो। पर हाँ, हम तो मतलब की बात कर रहे हैं आपसे आज, नो नेगेटिव ऑल पॉजिटिव। हाँ, झगड़ा इसी वेदी पर था कि इस वेदी को ट्रस्टी कहते थे पुरानी वेदी है, सही है, इसके नहीं जीर्णोद्धार करना। आजकल कहा जाता है कि जीर्णोद्धार के बहाने पर स्पष्ट बात है कि वहाँ पर प्रशस्तियाँ मिटा दी जाती है, नई प्रतिमा लगा दी जाती है, अपने नाम लिखने के लिए पुरानी वेदी को खराब कर जाता है। पर ऐसी बात नहीं थी। यहाँ देख रहे हैं वेदी को, वेदी जब निकली तो वहाँ पर नारियल के नीचे खोखला मिला, नीचे एक गहरा लंबा पाइप मिला, सारी वेदी खोखली थी। देख रहे हैं आप ये, अरे जिंदा छिपकली निकली, गंदगी निकली। सोचिए जिस वेदी को इस तरह ठोस ना हो के ऐसी पोली होती है तो समझिए उसके अंदर क्या अपमानना करेंगे आप। कोई समृद्धि नहीं मिलेगी, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। कहते हैं ऐसे चीज़ें जब बनती हैं तो हमेशा ठोस बजाकर प्रतिष्ठाचार्यों की निगरानी में अच्छी तरह से बननी चाहिए। नहीं तो ये वेदी सुंदर दिख रही थी पर अंदर कैसी थी ये एक बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। वो तो कहते हैं कि किसी कृपा से कि इसको चांदी की करनी थी, इसलिए यह इतिहास इसका खुलकर सामने आ गया। इसलिए अब कैसी कर दी गई, अब वह भी दिखा देते हैं आपको। 9 फुट खोखली थी, गहरी, छिपकलियाँ गंदगी भरी हुई थी, उसको अब साफ किया गया। और अब देखिए सुंदर वेदी अब अति सुंदर हो गई। पर हाँ, कोई प्रशस्ति नहीं पुरानी हटाई गई। यहाँ पर तो कोई
रत्न आदि आप कहें यंत्र आदि भी उसमें स्थापित नहीं थे, अब वह भी कर दिए गए। पहले 2 कोठी अब 3 कर दी गई हैं। उसका रूप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सोने का काम भी कर दिया गया है, जो पुराने ट्रस्टियों की कहा जाता है नई कमेटी के अनुसार डिमांड थी। रूप जब निखरता है तो हम कहते हैं मिलने का एक मौका मिलता है। ना वह मूछ बढ़ाएं अपनी, ना ही अपनी नाक दिखाएं, दोनों के अंदर हम काम कर जाएं। काम अच्छा हुआ है। मुनि जी की प्रशंसा करनी चाहिए कि कम से कम इस बारे में खोखली वेदी को सही कर दिया गया। नीचे त्रियंच उसके अंदर पड़े हैं, खोखला पाइप पड़ा है, गंदगी पड़ी है, भगवान ऊपर विराजमान है। क्या कर रहे हैं? पहले हल्का सा मार्बल लगा था, अब कहा जा रहा है कि ये वियतन का मार्बल भी उस पर लगा दिया गया है। अच्छी चीज़ की गई है। लड़ो मत, मिलो और एक होके रहो, कहते हैं वही हमारे लिए कुशलता और समृद्धि की प्रतीक होगी। और अब ये दिखा रहे हैं आपको कहाँ का दृश्य गए। जी हाँ, अब्दुल्लागंज के महावीर मार्ग के इस पारस प्रभु के दिगंबर जन मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास हुआ और वह जानकारी हमें कवि लघुनंदन जी ने जानकारी भेजी। क्या हुआ अब देखते हैं। उन्होंने बताया कि दर्शन किए तो ऐसा क्या दिखा, छत्र अपने आप ही घूमने लगा। पंखा चला दो 1-2 मिनट वैसे ही घूमने लगता है, पर उन्होंने कहा मैं कई घंटे तक देखता रहा। सबसे प्रतिवादी भगवान के केवल उसी का छत्र घूम रहा था, कोई तूफान नहीं घूम रहा था जैसे घुमा दो आप उसको, हल्के हल्के वह जा रहा था और हल्के हल्के चक्र लगा रहा था और ये कई घंटे सिलसिला चलता रहा। उन्होंने कहा यहाँ तो स्वतः अभिषेक के दर्शन भी देखे मैंने। यह बताई कवि लघुनंदन ने जो एक ये वीडियो भेजी है, पर क्या यह अतिशय होते हैं, क्या ये चमत्कार होते हैं? आज इस पर विवाद खड़े होते हैं। यह बात जरूर है, पर कुछ ना कुछ तो होता ही है, वह हमें समझना होगा, जानना होगा, तह तक जानना चाहिए। और अगर हम किसी बात पर श्रद्धा नहीं रखते तो उसकी अश्रद्धा भी ना करें। परसों दिल्ली के पड़ोस में नोएडा के अंदर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी का आचार्य पदारोहण दिवस के रूप में समारोह मनाया गया, जिसके चित्र देख रहे हैं। यहाँ हमें साथ में मिले, आचार्य के दर्शन किए, चर्चा हुई कुछ अलग तरह की धर्म के बारे में, और साथ में मिले में हमारे अच्छे कवि और गायक रूपेश जी भी। रूपेश जी से हमने सलाह यही दी, और सलाह यह होनी भी चाहिए हर कवि के लिए, उनके लिए, हर के लिए, कि अब हमें केवल अपने साधुओं के गुणगान की आवश्यकता नहीं है मंचों से। अब आज की जरूरत यह है कि आपकी आवाज़ और आपका आह्वान तीर्थों की सुरक्षा पर उठे। तीर्थों को कैसे सुरक्षित रखना है, अचल और चल को कैसे समाज को संबोधित करना है, आपका गीत और आवाज़ उसी में जुड़ जाए तो कहते हैं एक पंथ से 2 काज हो जाए, या आप कहें एक काज में 2 पंथ। कहिए एक तीर से 2 निशाने मारिए, सीधी बात करिए। पर हाँ, इस बारे में जब हमें बोलने का अवसर मिला तो हमने सिर्फ वही बात करी कि इस जगह आप आए हैं, अपनी खुशी से आए हैं, पर एक संकल्प लेके जाएं कि चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए हम अपने कर्तव्य में बंधे हुए रहने चाहिए। तीर्थ क्षेत्र के कमेटी के अध्यक्ष ना बाबू जमुना जी, वह भी बार बार यही कहते हैं कि अब चतुर्मास समापन पर चल रहे हैं, निष्ठापन हो रहे हैं, संतों के विहार हो रहे हैं, जागरूक रहिए तीर्थों के, अचल तीर्थों पर अपनी या तीर्थ यात्राओं के लिए और चल तीर्थों में आहार विहार के लिए। बस यही काट बांधिए, हमने यहीं पर यही दोहराया। 3 दिन पहले आचार्य श्री सुनील सागर जी का विहार हो ही गया किशनगंज से, बहुत अनुभव रहे वहाँ पर। कहते हैं वहाँ के विनोद पाटनी अध्यक्ष थे चतुर्मास समिति और मंदिर के, अशोक पाटनी दानवीर, सबकी आंखें नम थी कि गुरुवर 24 का किया है, प्यास नहीं बुझी है, 2025 भी रिपीट कर देना यहाँ। लेकिन पर आचार्य श्री मुस्कुराए, हमेशा ऐसे ही हर संत मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनको ना राग होता है ना द्वेष होता है, कोई ममत्व नहीं होता है। आज यहाँ प्यार मिला है, कल आगे मिलेगा। पर उन्होंने एक बात सटीक कह दी, पते पते की बात, अरे तुम हम जा रहे हैं, हमें भूल जाना। हैरान की बात है, पर उन्होंने कहा मत उस बात को भूलना जो हमने कही है। हमें भूलने से कोई बात नहीं होगी, लेकिन अगर जो हमने कहा है उसे नहीं भूलना है। और हमारे आने से और फिर अब जाने से कुछ खास होगा। 40 सेकंड में सुन लेते हैं वह 90 तुली बात आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज की। पते की बात, काम की बात रखिए दिल के अंदर गांठ के साथ। लोग कहते हैं भूलना भूल जाओ, लेकिन पीछे का मंडल हमेशा याद रहे। बोले चारम तीर्थ अतिशयकारी पारस प्रभु का 11 फुट उत्तंग प्रतिमा पर यह देखिएगा चतुर्मास निष्ठापन के बाद बस जाने का अब समय हो रहा है। 7 नवंबर 7 बजे की बात के दर्शन कर रहे हैं गुरुवर के साथ हम और आप देख रहे हैं। उन्होंने चरण रज ली और बस अब विदा की शुरुआत होने की तैयारी थी। इसके साथ आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, उपाध्याय पीयूष सागर जी सत्संग यह अंतिम दर्शन आपको दिखा रहे हैं।
कुलचारम तीर्थ के। और फिर आहार हुआ, और आहार में ऊपर तो हर की मुस्कुराहट दिख रही थी, पर अंदर चेहरे और आंखें नम थी कि जिनको रोज अपने हाथों से आहार दे के पुण्य अर्जित करते हैं, अब कल कौन मिलेगा। कहते हैं तीर्थ भी सुनसान हो जाते हैं, अचले तीर्थ भी चले तीर्थों को देख के बाग बाग हो जाते, कहते हैं ना गार्डन गार्डन हो जाते। यहाँ पर आचार्य ने इस गौशाला का भी शुरुआत करवा दी, शुभारंभ। जिन्होंने बीच में कहा था, जब चैनल मानवी टीम वहाँ गई भी थी, उन्होंने बहुत तेज़ी से कहा था गौशाला निर्माण करो, मेरे निष्ठापन के चतुर्मास होने से पहले ही उसको तैयार कर लीजिए। क्योंकि कहते हैं जैसे जैसे संत जब आगे निकल जाते हैं तो उनके द्वारा जो घोषित काम थे वे वहीं पर विराम लग जाते हैं, काम रुक जाते हैं। पर उन्होंने कहा जो है वह पूरा करना है। और ये दिख रहे हैं कैसे यहाँ की गौएँ, एक ही वंश की 140 गायें, कमाल का बात है। कहते हैं बड़ा अजूबा है, जो हमने भी खुद अपनी आंखों से देखा था। और ये हैं वह विहार के दृश्य, मेडक जिले के तेलंगाना के। अब यहाँ से विहार हो रहा है शुरू, और पता है कहाँ का मंजिल क्या है? 1845। जी हाँ, फ़ोन नंबर नहीं बोल रहे हैं, किलोमीटर की दूरी बोल रहे हैं। 1845 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ के लिए शुरू हुआ है विहार कुलचारम तीर्थ से। ऐसी लंबे विहार करते हैं, शिखर जी से आए थे नीचे बड़े लंबे देर तक, और इसी तरह अब चल दिए हैं बिल्कुल उत्तर की ओर। और जाते जाते एक चित्र ये वाला यादगार देखिए ज़रा, टेढ़ी नज़र से देख रहे हैं आचार्य श्री विष्णु सागर जी। जब ये संत मिलन, अब आपको संत मिलन के दर्शन बहुत मिलेंगे। चतुर्मास निष्ठामन के बाद विहार में बस इसी तरह के दृश्य होते हैं। कहते हैं जब दो संत मिलते हैं तो 32 दांत और अनंत अनंत हमारी पाँव खिले जाते हैं। पद्मनंद जी महाराज के साथ आचार्य श्री विष्णु सागर जी का यह संत मिलन आज सुबह इतना ही। नो नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव, साथ के साथ फिर करेंगे बात आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।